हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग एलएनएस स्टडीज। आज मैं अपना एज पर दी जो भी मैं सीरीज लेकर आई हुई हूं, मेरा लेक्चर नंबर 3 मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। और आप लोगों ने फॉर श्योर आज की हेडिंग बहुत ध्यान से देखी होगी। टॉपिक है मेरा आज का अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले मैं आपको बेसिक छोटा सा एक बात बताना चाहती हूं कि नाउन क्या होता है। एक्चुअली नाउन हर जगह पर है। नाउन हर जगह पर है मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं। ओके। बिरयानी खाई है कभी? आई एम श्योर सबने ही खाई होगी। बिरयानी में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? स्पाइसेस? ना। वेजीज? नो। ऑयल? ना। वाटर? नॉप्स। सबसे जो मेन और जो प्रायोरिटी पे जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है राइस। तो जैसे सारे के सारे बिरयानी में राइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ही ग्रामर के अंदर नाउन एक ऐसा है जो सब जगह पर है। नेम, कोई भी नेम, प्लेस, एनी प्लेस, थिंग्स, कोई भी चीज, मेरे आसपास मेरे इतनी सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है वो। एनिमल में भी कोई भी। तो टॉपिक क्या है? बैक टू द टॉपिक लेकर आती हूं मैं आपको। टॉपिक है मेरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट ना किया जा सके। क्या मैं इनको काउंट कर सकती हूं? नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं काउंट कर सकती। क्या मैं शुगर को काउंट कर सकती हूँ? मैं वाटर को जरूर काउंट कर सकती हूँ। क्यों नहीं ना? ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा टॉपिक आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल के अंदर हम फिर भी, चलो ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे लड़के डांस कर रहे हैं, लड़कियां गा रही हैं, तो लड़कियां कितनी भी हो हम काउंट कर सकते हैं, वो प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब अनेक, हम उनको फिर भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल, जो कभी काउंट ना किया जा सके। स्टार्स काउंट नहीं हो सकते ना, सॉल्ट नहीं काउंट हो सकता। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते हम लोग। तो कुछ सेंटेंसेस पर हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है यह पानी है। यह, दिस इज वाटर। दिस इज वाटर। वह चीनी है। वह चीनी है। वह चीनी है। डिस्टेंस, वह, दैट इज शुगर। दैट इज शुगर। सोना पीला होता है। ऑब्वियसली हम सबको पता है, और सोना कितना ज्यादा हाई प्राइजेस पे चल रहा है ये आपके पेरेंट्स को जरूर पता होगा। सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो। पीला, येलो, गोल्ड, सोना। लड़कियां खुश हैं। लड़कियां खुश हैं। गर्ल्स आर हैप्पी। मैं इन लड़कियों को काउंट कर सकती हूं। जितनी भी लड़कियां खुश हैं मैं उनको काउंट कर सकती हूं। मैं उन n नंबर ऑफ लड़कियों को काउंट कर सकती हूं। इसीलिए मैंने इसमें आर लगाया। इसीलिए मैंने इसमें आर का यूज किया, क्योंकि वो प्लूरल है। मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में सेशन में बताया है, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। तो लड़कियां काउंट हो सकती हैं, इसीलिए आर लगाया। अनकाउंटेबल था पानी, मैं नहीं काउंट कर सकती। अनकाउंटेबल थी चीनी, मैं नहीं काउंट कर सकती। अनकाउंटेबल था सोना, मैं उसको एक्चुअली में, जब अगर मान लो कोई बिस्किट है, कोई गोल्ड का सेट है, मैं उसको काउंट नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने इसमें इज लगाया, क्योंकि ये पूरा एज अ होलसम एक है। एज अ होलसम एक है। ठीक है। सनाया वहां है। सनाया इज देयर। सनाया सिंगल थी। सनाया इज देयर। ठीक है। ये सेंटेंसेस के थ्रू समझ आया कि मैंने इज कहां लगाया और आर कहां कहां लगाने की
जो है सेंटेंसेस फ्रेम किए, उसके बेसिक फंडा समझ आया। अनकाउंटेबल एज अ होल एक है, इसलिए इज लगाया। लड़कियों लड़के काउंट किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने वो प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आर लगाने के लिए सेंटेंस आगे फ्रेम किया। अब वाटर, शुगर, गोल्ड जो मेरे सेंटेंसेस में यूज हुए हैं वो अनकाउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल है, मैं उनको काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, अब क्योंकि मैं उनको काउंट नहीं कर सकती, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं होता, उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं होता। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर माने। अब सबसे बड़ी बात, आपने इस सेशन में मैम अनकाउंटेबल और प्लूरल के बारे में तो जिक्र कर दिया है, अब ये प्रॉपर नाउन क्या बोल पड़ी आप? ओके, टू टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, अभी मैं सिर्फ टू के अकॉर्डिंग बात करूंगी। ठीक है, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के अंदर मान लो मैंने ऐसे बोला गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, राइट, तो ये कॉमन है। अब कौन सा गर्ल, कौन सी टीचर, कौन सा डॉक्टर, मैंने नाम स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने कोई पर्टिकुलर किसी लड़के का, किसी लड़की का, किसी गर्ल का, किसी बॉय का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, तो ऐसे में वो हो गया कॉमन। जब मैं नाम स्पेसिफाई कर दूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, सनाया, टॉम, जॉन, शिखा, XYZ, ABC, वो होते हैं प्रॉपर, मतलब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले भी ए और एन नहीं आता, प्लूरल नाउन से पहले भी ए और एन नहीं आता। अब ये ए और एन क्या है? अगेन यहां से एक चेन जुड़ी। नाउ व्हाट इज ए और एन? ये होते हैं आर्टिकल्स। मैं फिर बोल रही हूं, सबसे पहले जाते ही जैसे जैसे चीजें लिंक होती जाती हैं, चीजों में एड ऑन होता जा रहा है, चीजें यहां से यहां आती जाएंगी। सबसे पहले जाते ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ वेट कर रहा है आप लोगों के लिए। ए और एन होते हैं आर्टिकल। आर्टिकल रादर तीन होते हैं, ए एंड द। इनडेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल के सेशन में आपको मैं ज्यादा बहुत डीप में जाके समझा पाऊंगी। अभी फिलहाल आप ये समझिए, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन से पहले सेंटेंस में जब ये तीनों आ रहे होंगे, उससे पहले ए और एन का यूज नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, समझ आया? अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, प्लूरल नाउन जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कि एग्जैक्टली वो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। और प्रॉपर जब मैं स्पेसिफाई कर दूं XYZ पर्सन, ABC गर्ल, कुछ भी, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। आई होप मेरे आज का सेशन आप लोगों के लिए हर बार की तरह फ्रूटफुल रहा होगा। कुछ उम्मीद करती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सेशंस, ये वीडियो, ये चैनल मेरा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है। जो भी बेसिक डाउट्स होते हैं बच्चों को, जब हम नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जब सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे होते हैं, अब एक एज के बाद, एक क्लास के बाद ना, हमारे नोटबुक से आने बंद हो जाते हैं चीजें, यानी लिमिटेड सिलेबस होता है। पहले तो लिमिटेड सिलेबस का मतलब है टीचर ने 5 क्वेश्चन करवा दिए, बस उस 5 क्वेश्चन में कहानी खत्म, पेपर उसी में से बनेगा। फर्दर क्लासेस में क्या होने लग जाता है, जब सिलेबस उस नोटबुक से हटकर पूरे चैप्टर पर डिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंसी पूरे उस चैप्टर पर आ जाए कि चैप्टर की रीडिंग करो, नाउ अब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको खुद फ्रेमिंग करनी है, सेंटेंसेस की आंसर खुद फ्रेम करनी है। अब फ्रेमिंग के टाइम पे आपको बेस पता है चैप्टर का, इस चैप्टर के पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंटेंसेस फ्रेम करने नहीं आते आपको। यहां पर बच्चे मार खा जाते हैं। यहां पर इवन जो बड़ी क्लासेस के बच्चे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्रबल फेस करते हैं। ये माइनर से चीजें आपके नंबर इधर से उधर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप ही लोगों के लिए मैं डाल रही हूं। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जितना चाहे मन भर कर मुझसे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू, राइट? कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग,
Do like to my channel and thank you so much.